Hello everyone, welcome to the third chapter of your supplementary book. The name of the chapter is The Desert. नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है क्लास 7th के थर्ड सप्लीमेंट्री चैप्टर जिसका नाम है द डेजर्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। Those of us who live in region covered with forest and surrounded by hills may find it difficult to imagine what a desert is really like. हम जैसे लोग जो जंगलों और पहाड़ों से घिरे जगहों पर रहते हैं, इन सब के लिए या हम सब के लिए ये कल्पना करना बहुत ही मुश्किल है कि डेजर्ट मरुस्थल कैसे होते हैं। The popular belief is that it is an endless stretch of sand where no rain falls and therefore no vegetation grows. साधारणतः सब लोग यही यकीन करते हैं कि डेजर्ट एक ऐसी जगह है जहां सिर्फ बालू ही बालू है और पानी का नामो निशान नहीं, बारिश तक नहीं होती। Therefore no vegetation grows, और इसीलिए वहाँ किसी भी तरह के पेड़ पौधे नहीं उगते। It is dry, hot, waterless and without shelter. ये जगह बहुत सूखी, गर्म, बिना पानी के और बिना किसी आश्रय स्थली के होती है, यानी न खड़े होने के लिए छांव और न ही पीने के लिए पानी। शायद इसीलिए कवि ने कहा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। शायद कभी न कभी गए होंगे किसी मरुस्थल में, उन्होंने देखा होगा कि वहाँ ना पानी मिला ना ही कोई छांव, तो उन्हें कहीं शायद खजूर का पेड़ दिख गया होगा। तो इसे देखने के बाद शायद उन्होंने ये कहा है। But this is not entirely correct. लेकिन ये बात पूर्णतः सच नहीं है। For those who have studied it, जो लोग इन मरुस्थलों के बारे में पढ़ते हैं, the desert can be a beautiful place. मरुस्थल जो है वो एक बहुत ही सुंदर जगह उनके लिए हो सकती है। It is the home of variety of people, animals and plants that have learned to live under very hot and dry condition. ये उन लोगों के लिए रहने की जगह है जो लोग इन परिस्थितियों में, या तो इंसान या तो जानवर या तो पेड़ पौधे, इन परिस्थितियों में भी जिंदा रहना उन्होंने सीख लिया है। True, the ground is not always hidden by a cover of grass, plants and trees as it is in other climate. बिल्कुल सही है कि ज़मीन पर हमेशा हमें हरियाली नहीं दिखती। ज़मीन हरियाली से भरी हुई नहीं है, ना ही उसमें घास है, ना ही पेड़ पौधे हैं, जैसा कि हम दूसरे जगहों पर देख सकते हैं, दूसरे मौसम में देख सकते हैं। But whenever it rains, which is rare, desert flowers bloom and the sight can be as rewarding as that of any tropical garden. लेकिन जब कभी भी यहाँ बारिश होती है, जो कि बहुत ही कम होती है, तो मरुस्थल में फूल खिलते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है रेगिस्तान में फूल खिल जाते हैं। और ये जब देखने लायक एक दृश्य बन जाता है, क्योंकि जब पूरे मरुस्थल में आप देखोगे धूल, बालू, दूर दूर तक एक पेड़ पौधे का निशान नहीं, और अगर यहाँ बारिश हो जाती है और आप वहाँ देखोगे कि फूल भी खिल उठते हैं, तो ये देखने में बड़ा ही मनोरम, बड़ा ही सुंदर दृश्य बन जाता है। ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि हम किसी वर्षावन या फिर ऐसी जगह पे आ गए हैं जहाँ पेड़ पौधे मौजूद हैं। A desert is not always a flat, unchanging wasteland of dry sand. एक मरुस्थल जो है वो हमेशा समान नहीं रहता,
ये एक ऐसी सूखी ज़मीन है जो आप अगर देखोगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पानी का नामो निशान तक नहीं है, दूर दूर तक सूखा ही सूखा। इट में है माउंटेन एंड हिल, लेकिन अगर आप देखो तो डेजर्ट में, मरुस्थल में भी आपको टीले, पहाड़ और छोटे छोटे पर्वत श्रृंखला भी दिख जाएंगे। अब पर्वत श्रृंखला यानी आप मत सोचो कि यहाँ आपको एवरेस्ट जैसा ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखेंगे, लेकिन छोटे छोटे पथरीले पहाड़ भी आपको यहाँ दिख सकते हैं। इट में हैव एन ओएसिस, बिग और स्मॉल। An oasis is a green island in the middle of a desert where a spring or a well gives plants and trees a better chance to grow. अब अगर मरुस्थल की बात की जाए तो मरुस्थल में आप देखोगे कि कभी कभी आपको छोटे जगह दिखेंगे जहां बहुत कम मात्रा में पानी भरी हुई है, और उसे अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसके चारों तरफ पेड़ पौधे जो हैं इस तरह के, अगर आप देखो यहाँ जो पानी बीच में, यहाँ बीच में पानी है और ये ऊंट जो है वो पानी पी रहा है, और यहाँ आसपास छोटे मोटे पेड़ पौधे आपको दिख जाएंगे। अ डेजर्ट में बी हॉट लाइक द थार और कोल्ड लाइक लद्दाख। एक मरुस्थल जो है वो थार डेजर्ट की तरह गर्म या फिर लद्दाख की तरह ठंडी हो सकती है। अब ये बहुत कॉमन बात है, अगर आप देखोगे डेजर्ट मरुस्थल जो है वो जब दिन के समय में वहाँ की रेत इतनी गर्म हो जाती है कि आपको लगेगा जैसे कि आप जल भुन जाओगे, लेकिन रात के वक्त वही रेत जब बहुत ठंडी हो जाती है तो वहाँ पर बहुत ठंड पड़ने लगती है। अगर आप कभी डेजर्ट नहीं गए हो फिर भी आप इस चीज़ को अनुभव कर सकते हो। दिन के वक्त धूप में भरी दोपहरी में अगर आपके आसपास कहीं किसी भी तरह का कोई घर बन रहा हो तो वहाँ बालू का प्रयोग ज़रूर किया जाता है। उस बालू पे अगर आप दिन के वक्त खड़े हो जाओ तो आपके पाँव में छाले भी पड़ सकते हैं, आपका पाँव जल सकता है। लेकिन वही बालू रात के वक्त इतनी ठंडी हो जाती है कि आप आराम से उसके ऊपर गर्मियों के दिनों में बैठ सकते हो या फिर आप उस पर चल सकते हो। अब यही चीज़ आप समंदर के किनारे भी आपने अनुभव किया होगा। अगर आप समंदर कभी गए हो और समंदर के पानी से नहाकर जब बाहर निकलते हो तो भरी दोपहरी में आप नंगे पांव उस समंदर की रेत पर नहीं चल सकते, क्योंकि जहाँ तक समंदर का पानी आता है वहाँ तक तो चलो ठीक है ठंडा रहता है, लेकिन जहाँ समंदर का पानी नहीं पहुँच पाता वो बालू दिन में बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाती है, आपके पाँव को जला भी सकती है। और रात के वक्त वही बालू इतनी ठंडी हो जाती है कि आपको बहुत शीतलता मिलती है। Some deserts are almost totally without water. कुछ मरुस्थल ऐसे हैं जहां पानी का नामोनिशान तक नहीं है। In such places, strong wind blow, raising heaps of sand and depositing them as mound. जहां बिल्कुल मरुस्थल में पानी का नामो निशान नहीं होता, वहां जब हवा बहती है, बहुत सूखी हवा बहती है, तो वो अपने साथ इन बालू के कणों को उड़ाकर ले जाती है और एक जगह पर उन्हें जमा कर देती है। इसे सैंड ड्यून्स कहा जाता है। These are called sand dunes that shift and move endlessly across the desert. और ये जो हैं ये बिना ख़त्म हुए एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह बदलते ही रहते हैं, क्योंकि हवा उनका स्थान बदल देती है। Few plants can survive on such dry shifting sand. अब कुछ पेड़ पौधे ऐसे हैं जो इन विषम परिस्थितियों में भी जिंदा रह लेते हैं। क्वेश्चन आंसर जो हैं वो हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे, हम लेसन को आगे पढ़ते हुए जा रहे हैं। All living things need water in order to survive. सारे प्राणियों को, जीवित प्राणियों को पानी की ज़रूरत होती है। The few plants and animals that live in deserts have developed the ability to require less water than most plants and animals.
अब जो कुछ प्लांट और एनिमल हैं, उन्होंने डेजर्ट में रहते रहते अपने आप को इस तरह से ढाल लिया है, अपने आप को इस तरह से बना लिया है कि वो कम पानी में भी जिंदा रह सकते हैं। द कैमल, पॉपुलरली नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट, कैन ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम। अब अगर हम इन जीव जंतुओं की बात करें तो उनमें सबसे ऊपर हम नाम लेंगे ऊंट का। ऊंट एक बार में बहुत सारा पानी पी जाता है। कैमल कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर। अब जो कैमल है, ऊंट, वो बिना पानी के भी बहुत दिनों तक जिंदा रह सकता है। द रीज़न इज दे स्वेट वेरी लिटिल। इसका कारण क्या है? क्योंकि उन्हें पसीना बहुत ही कम आता है। वी स्वेट बिकॉज वी मस्ट कीप आवर बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट। हमें पसीना आता है क्योंकि हमारे शरीर की तापमात्रा को हमें सही रखना होता है। वी स्वेट व्हेन इट गेट्स हॉट एंड दिस कूल्स द बॉडी। हमें पसीना तब आता है जब हमें गर्मी लगती है, जिससे हमारा शरीर का तापमात्रा कम हो जाता है या हमारे शरीर को ठंडक मिलती है। कैमल्स कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर। अब जो ऊंट है वो बहुत ही ज़्यादा शारीरिक तापमात्रा को झेल सकते हैं। दे डोंट नीड टू स्वेट एंड कैन देयरफॉर रिटेन द वाटर दे ड्रिंक फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। अब इसके कारण उन्हें पसीना बहुत कम आता है और इसीलिए वो अपने शरीर में मौजूद पानी को बहुत समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं या बचा सकते हैं। द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल डू नॉट ड्रिंक वाटर। जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं रेगिस्तान में, वो पानी नहीं पीते। दे बोरो अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द हॉट डे एंड कम आउट एट नाइट। वो अपने आप को उस रेत के अंदर दिन के वक्त घुसा लेते हैं या फिर वो रेत को हटाकर उसके अंदर ज़मीन में चले जाते हैं और सिर्फ रात के वक्त जब रेत ठंडी हो जाती है तभी बाहर निकलते हैं। Some of them eat other animal and get the water they need from the moisture in the meat. कुछ जानवर ऐसे हैं जो दूसरे जानवरों को खा जाते हैं और उनके शरीर में मौजूद नमी या पानी को वो इस्तेमाल कर लेते हैं। Others eat plants and seeds and get the water they need from the plant juices. अब बाकी जो हैं, जो पेड़ पौधे खाने वाले जानवर हैं, वो पेड़ पौधों को खा लेते हैं और पेड़ पौधों में जो पानी रहता है उससे उनका काम चल जाता है। डेजर्ट प्लांट्स ऑल्सो अडेप्ट देमसेल्फ टू द लाइफ दे लीड। अब मरुस्थल में जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी किसी तरह से अपने आप को इस प्रतिकूल परिस्थिति में ढाल लेते हैं। कैक्टस प्लांट स्टोर वाटर इन देयर थिक स्टेम। अब कैक्टस जो है वो अपने मोटे मोटे जो स्टेम यानी पेड़ का तना होता है या उस कैक्टस प्लांट का जो तना है उसमें पानी भरकर रख लेते हैं। Their root lie close to the surface of the ground and quickly absorb the moisture from the light rains that occasionally fall. अब कैक्टस की रूट जो है वो ज़मीन के ऊपर ऊपर ही रहते हैं। जैसे ही थोड़ा सा भी बारिश होता है या नमी मिलती है वो उसे खींच लेते हैं और अपने अंदर समा लेते हैं। The major feature of all desert is of course dryness and वेरिएशंस ऑफ टेम्परेचर। सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है डेजर्ट में वो हमें जान लेना चाहिए कि वहाँ बहुत सूखा होता है और तापमात्रा बदलती रहती है। दिन में बहुत गर्म, रात में बहुत ठंडा। In humid climate, the moisture in the air acts like a blanket and protects the earth's surface from the hot rays of the sun. जहाँ पे नमी होती है वहाँ पे हवा का काम होता है कि इस नमी को पकड़ कर रखे और ये कंबल जैसा काम करती है जो कि धरती को इन गर्म किरणों से बचाती भी है। The absence of this blanket in desert land causes the desert to heat up rapidly during the day and cool off rapidly at night. क्योंकि मरुस्थल में नमी नहीं होती है, हवा बहुत सूखी होती है, तो सूरज की किरणें जो हैं वो सीधी धरती पर पहुंचती हैं और रेत जो है उसे अपने तरफ खींच लेते हैं, जिससे कि रेत गर्म हो जाती है और जितनी तेज़ी से रेत दिन में गर्म होती है उतनी ही तेज़ी से रेत फिर रात में ठंडी भी हो जाती है। डेजर्ट्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर ग्रेट प्लान।
डेजर्ट्स जो हैं ये एक हमारे प्रकृति का बहुत ही सुंदर भाव से बनाया हुआ चीज़ है। दे आर देयर लाइक द डेंस फॉरेस्ट एंड द डीप ओशन। अब अगर हम सोचें कि इन डेजर्ट्स, इन मरुस्थलों की हमें क्या ज़रूरत है, तो उसका जवाब ये है कि जिस तरह से हमें मरुस्थल काम में आते हैं, उसी तरह से हमें जंगल भी काम में आते हैं, उसी तरह से हमें वर्षावन भी काम में आते हैं। प्रकृति ने सबका एक बैलेंस, संतुलन बनाया हुआ है। One should not look upon them as useless part of the earth. किसी भी इंसान को इन मरुस्थलों को ये सोचना नहीं चाहिए कि ये बेकार हैं, ये किसी काम के नहीं, ये प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में काम में आते हैं। तो इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। आपको कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। लाइक करें वीडियो को अगर आपको ये पसंद आया हो। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए। आपके कमेंट्स, लाइक्स हमें और उत्साह देते हैं वीडियोस बनाने के लिए। इसी के साथ ही आप सबको धन्यवाद। ख्याल रखिए। बाय बाय।